Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी साईराम ने छत्तीसगढ़ के कोरबा खदान क्षेत्र का दौरा किया। करीब 3.5 महीने पहले पदभार संभालने के बाद चेयरमैन बी साईराम 3 दिवसीय दौरे पर कोरबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा के साथ साथ दीपका और कुसमुंडा परियोजनाओं का निरीक्षण किया। चेयरमैन ने इन परियोजनाओं की तैयारियों को संतोषजनक बताया और कहा कि ये खदानें देश की ऊर्जा आपूर्ति के ऋण है। हालांकि चेयरमैन ने कुछ बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण और कोयले की समय पर निकासी बड़ी समस्या बनी हुई है। कोयले को पावर प्लांट तक पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे के साथ बेहतर समन्वय और रेल नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। चेयरमैन ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों के बेहतर पुनर्वास और जीवन स्तर में सुधारने का भी इसे लेकर प्राथमिकता दी जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी माइंस जो गेवरा खदान है उनका विजिट करने पहुंचे थे, कोरबा में पहुंचे थे। उनसे बात करते हैं किस तरह विजिट में उन्होंने देखा है और किस तरह चुनौतियां रहती है। सर, गेवरा जो कि एशिया का सबसे बड़ा माइंस है सर, उसको आपने विजिट किया है सर, क्या चुनौतियां देखते हैं सर अभी जो आपको मतलब चेयरमैन सीएमडी होना और चेयरमैन होना? हाँ, ये कोरबा अंचल की जो 3 बड़ी परियोजनाएं हैं, गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, ये तीनों का मैंने विजिट करने का निश्चय किया था और ये मेरा 3 दिन का यहाँ का कार्यक्रम है। आज, कल और परसों मैं रायगढ़ अंचल में भी जाऊँगा। तो मुख्य रूप से क्या है कि ये तीनों मेगा माइंस हैं और कंट्री की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में इन तीनों माइंस का बहुत बड़ा योगदान है। तो इनकी किस प्रकार की तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए मैं आया और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने विजिट से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। इनकी तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं। सर, यहाँ पे क्या कमियां देखते हैं या किस तरह सुधार के निर्देश दिए हैं आपने, किस तरह बढ़ावा दे रही है? हाँ, देखिए, मैं कमियां की बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि कुछ जगह पे इनके पास चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ इस प्रकार से हैं कि कुछ लैंड एक्विजिशन को लेके कहीं पर चुनौतियाँ हैं। दूसरा है कि जो कोयला का उत्पादन कर रहे हैं उस कोयले को पावर प्रोजेक्ट्स तक इसको सप्लाई करना है, इवैक्यूएशन करना है, वो एक चुनौती है। तो इन चुनौतियों को किस प्रकार से पार पाना है, उसके लिए जो इंटरनल डिस्कशन हुआ उसमें यही बात सामने आई है कि जो ग्रामीण जन हैं उनके साथ में लगातार संवाद स्थापित करें, उनके साथ में एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करें और साथ में जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग लें, जो कि ऑलरेडी हमें पूरी तरह से मिल रहा है। कोई जो क्राइसिस है जो एशिया मनी सब जो यहाँ पे कोल इंडिया है परफॉर्मेंस में कम इस बार आया है कि एसएससीआर की परफॉर्मेंस लगातार बढ़ते नजर आए यहाँ पे। तो क्या लगता है परफॉर्मेंस एसएससीआर को और बढ़ सके, इससे आप क्या कोशिश करेंगे सर उसके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, एसईसीएल का उत्पादन जो है और बढ़ेगा और एसईसीएल को अब ध्यान देना होगा कि उत्पादन के साथ-साथ में किस प्रकार से कोयले का प्रेषण को ले, वो उस चुनौती को वो स्वीकार करे, अंगीकार करे और उस पर कार्य करे। तो ये तो अपने साथ बी साईराम जो कोल इंडिया के चेयरमैन है, जो यहाँ पे लगातार बता रहे हैं कि एसएससीआर जो गतिविधियाँ हैं उनको लगातार कोल इंडिया में कोई क्राइसिस कहीं पे नहीं होने दिया जाएगा। साथ में जो यहाँ पे जो लोग हैं उनका पुनर्वास किस तरह जमीन अधिग्रहण किस तरह किया जाए, ताकि जो भविष्य में कोयले करके जो अवरोध उत्पन्न होता है उस पर कहीं ना कहीं विराम होने को है। दिव्या दुबे, IBC 24 कोलकाता।